धनबाद से एक बेहद चिंताजनक शोध सामने आया है। आईआईटी आईएसएम धनबाद के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि पिछले 50 वर्षों से गंगा नदी तंत्र से जुड़ी करीब 18 लाख प्राकृतिक जलधाराएं गायब हो चुकी है। यानी हर दिन औसतन 99 जलधाराएं खत्म हो रही है। धनबाद आईआईटी आईएसएम के पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अंशु माली और उनकी टीम ने किया है। शोध में झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 7 छोटी नदियों और 56 वाटर शेड्स का अध्ययन किया गया, जो आगे चलकर गंगा नदी में मिलती है। शोध के अनुसार बीते 5 दशकों में लगभग 10 लाख किलोमीटर लंबी जलधाराएं खत्म हो गई। जल निकास घनत्व में 2 किलोमीटर से घटकर महज 0.9 किलोमीटर रह गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंधाधुंध भूमि उपयोग, कृषि विस्तार, सड़क और बुनियादी ढांचे का निर्माण, कोयला और खनिज खनन तथा अवैध रेत खनन इसके प्रमुख कारक है। प्रोफेसर अंशु माली के मुताबिक जलधाराओं के खत्म होने से गंगा बेसिन का प्राकृतिक जल तंत्र कमजोर हुआ है। इसका असर अब पर्यावरणीय आपदाओं के रूप में दिख रहा है। बादल फटना, भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, भूजल स्तर में गिरावट और मरुस्थलीकरण जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। शोध में यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार के पास नदी बेसिनों के नुकसान का सटीक डेटा मौजूद नहीं है। ऐसे में विशेषज्ञों ने रिवर रेड लिस्ट लागू करने, नदियों के प्राकृतिक स्वरूपों के बचाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने और एक विशेष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की मांग की है, जो जलधाराओं की लगातार निगरानी कर सकते हैं। यह रिपोर्ट केवल एक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए गंभीर चेतावनी मानी जा रही है। अगर प्राकृतिक जलधाराओं के बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में जल संकट और प्राकृतिक आपदाएं और भयावह रूप ले सकती है। हम लोग का जो फंडामेंटल रिसर्च आउटपुट है ना, वो बताता ये है कि किसी भी वाटरशेड का एरिया या रिवर बेसिन के एरिया का कितना गुना नेचुरल स्ट्रीम होता है और कितना गुना उनकी लंबाई होती है कुल। और इन दोनों पैरामीटर से हम किसी भी वाटरशेड या रिवर बेसिन का क्या ड्रेनेज डेंसिटी निकाल सकते हैं बिना फील्ड में गए हुए। तो हम लोगों ने इस पूरे अध्ययन में 6-7 साल के अध्ययन में ये जो इंपिरिकल फॉर्मूला निकाला है कि वाटरशेड एरिया या रिवर बेसिन का 3 टाइम्स नंबर ऑफ स्ट्रीम्स होते हैं और 2 टाइम्स उनकी कुल लंबाई होती है, लेंथ होती है। और इसके चलते जो उनका ड्रेनेज डेंसिटी होता है वो 2 किलोमीटर बाई किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो ये आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है। इसके नीचे जाएंगे तो फिर हमारी रिवर बेसिन का विस्तार घट जाता है, या यूं बोलें कि वो किसी भी तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने में सक्षम नहीं होती हैं। नेचुरल रेनफॉल को कैप्चर करना, ट्रांसपोर्ट करना, उनको ट्रांसफर करना डिफरेंट रिवर वाटरशेड्स में, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोगों के पास जो विकल्प निकल के आया है कि कैसे हम रिवर बेसिन को बचाना है, तो हमें उसके साथ इन तीनों फार्मूला को यूज करना पड़ेगा कि हमको वाटरशेड एरिया और रिवर बेसिन एरिया का जो एरिया है उसका 3 टाइम्स या उससे ज़्यादा हम स्ट्रीम्स की संख्या रखें और उनकी लंबाई रखें। इसके चलते जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा प्राकृतिक तरीके से, वो पूरे वाटरशेड एरिया में या रिवर बेसिन में ये होगा। और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे? एक्विफर रिचार्ज पे। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे वाटर अवेलेबिलिटी पे, और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे, लाइवलीहुड पे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।